अर्चनी वंदी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, 5 दिवसीय सत्संग समारोह का आज प्रथम दिन। अभी चर्चा सुन रहे थे, सकलो दुर्मति दूर करो, सारे दुर्बुद्धियों को दूर कर दो। इसका परिणाम क्या होता है? हमको वही मिलता है जो हम होते हैं। आज यदि हमारे जीवन में तकलीफें हैं तो हमने तकलीफ का बीज बोया है, उसी का परिणाम तकलीफ मिल रहा है। आज यदि हमारे मन में दुख है तो दुख का बीज हमने बोया है, उसी का परिणाम हमको दुख मिल रहा है। जो हम करते हैं वही लौट करके हमको मिलता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है आज हमको, वो हमारे ही अपने कर्मों का फल है। एक छोटा बच्चा किसी के यहाँ जन्म लेता है और जन्म लेते ही वो करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उनके यहाँ करोड़ों की संपत्ति है। कहाँ से मिला उनको? वो भी उनके अपने ही कर्मों का फल है। उन्होंने जैसे कर्म किया था प्रकृति के द्वारा निर्धारित, वैसे ही उनको फल मिला। वो बच्चा जन्म लेते ही करोड़पति बन गया। एक आदमी है जो, एक बच्चा दूसरे के यहाँ जन्म लेता है, उनके यहाँ रहने के लिए छाया भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, और आदमी रोड पे आ जाता है, भिखारी बन जाता है। वो भी अपने कर्मों का फल है। इसको कौन देखता है, कौन नहीं देखता है? ये कर्म फल शाश्वत है। हम भूत और भविष्य को तो नहीं जानते, कम से कम वर्तमान को हम सबको अच्छा बनाना चाहिए। वर्तमान कैसे अच्छा बनता है? जो हम होते हैं वही हमको मिलता है। इसको प्रत्यक्ष उदाहरण बताऊं आपको। जैसे आपने एक मटका लिया, स्टील का हो या गंज हो या कोई चीज लिए, इतना बड़ा पात्र, उस पात्र में आपने किया क्या? आपके यहाँ कोई लकड़ियों का एक ढेर हो, जलाया गया हो, उस आग के अंगारे को उस पात्र में भरते हैं तो पहले पात्र गर्म होता है, फिर आभामंडल को गर्म करता है। आपने किया क्या? तो सारे पात्र के सारे अंगारे को, उस कोयले को निकाल करके फेंक देते हैं। आप फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज खोल करके उसमें से बर्फ निकालते हैं और बर्फ को भरते हैं। पहले पात्र ठंडा होता है, फिर आभामंडल को ठंडा करता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो होते हैं, फायदा आपको पहले होता है। यदि आपका मन शीतल है तो सबसे पहले आपको शीतलता मिलेगी। यदि मन में द्वेष का भाव है तो सबसे पहले आप द्वेष में जलेंगे। मन में क्रोध का भाव है तो सबसे पहले आप क्रोधित होंगे। जब माचिस की तिल्लियां जलाई जाती है तो तिल्ली स्वयं जलती है, तब दूसरों को जलाती है। ये सारे ज्ञान कहाँ से मिले गए? सत्संग से मिलता है, कथाओं से नहीं मिलेगा। कथाओं में इनके जीवन चर्चा, उनके जीवन चर्चा, वो भगवान की कथा, ये भगवान की कथा, समय बर्बाद हो जाएगा, नाच और नौटंकी में निकल जाएगा। जब हम दूसरे भगवान भगवती की चर्चा करते करते जीवन बीत गया, अपने जीवन गाथा की चर्चा कब करेंगे? अपने जीवन को कब बनाएंगे? अपने जीवन को कब उत्थान की ओर ले जाएंगे? ये जीवन ऐसा है, यह जीवन कोरा कागज, गीत लिखो या गाली, सब तुम्हारे हाथों में। आज हमको जो मिल रहा है अपने ही कर्मों का फल है, अपने ही कर्मों का फल है। हम अपने जीवन में गीत लिखना चाहते हैं या गाली लिखना चाहते हैं, अपने ऊपर है। हम क्या लिखते हैं अपने जीवन में, अपने ऊपर है। यदि कोई कहता है कि इसकी वजह से मैं दुख पा रहा हूं, एकदम गलत बात। कोई किसी की वजह से दुख नहीं पाता है। आपने भी किसी को प्रताड़ित किया रहा होगा, उसी का परिणाम आज आपको प्रताड़ित किया जा रहा है।
आपने किसी को दुख दिया रहा होगा, उसी का परिणाम आपको दुख मिल रहा है। हमारा जीवन बोलता है, हमारा हर कृत्य बोलता है। हमको अपने जीवन को सींचना चाहिए। एक आदमी है जिसका माइंड ठीक नहीं है, वो अपने जीवन को नहीं सींच सकता है। एक आदमी है जिनको क्या खाना है नहीं खाना है पता नहीं, वो अपने जीवन को नहीं सींच सकता। आज हमारा तन ठीक है, मन ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं, अच्छे विचारों से जुड़े हुए हैं। आज भारत की स्थिति ये है कि 99% लोग देवी देवता, भगवान भगवती, जंतर मंतर, दिशा लगन, मुहूर्त, शगुन शगुन इसी में पिस रहे हैं। और ये सारे चीज डुप्लीकेट है, कुछ भी नहीं होता है और हम सब भी पिस रहे हैं। इसका परिणाम आप देख लीजिए, जिनके जिनके घर बच्चे हो, गले में ताबीज, पैरों में धागा। क्यों आप अंधविश्वास में अपने बच्चे को धकेलते हैं? आपको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। आदमी बबूल का पेड़ लगा करके आम तोड़ना चाहता है। अभी आप लोग क्या लगाए हैं? धान काटते समय गेहूं काटेंगे कि सोयाबीन काटेंगे? हम क्या कर रहे हैं? हम गलत चीज बोल रहे हैं। बच्चे के अंदर मनो मस्तिष्क में, आज का टेक्नोलॉजी और विज्ञान के जमाना है, आज कोई बच्चा अंधा पैदा नहीं होता। लगभग कोई बच्चा लगड़ा पैदा नहीं, कोई बिरला होता है। कोई बच्चा बीमार पैदा नहीं होता है। जैसे ही पता चलता है माँ के गर्भ में बच्चा है, वैसे ही डॉक्टरी इलाज चालू हो जाता है, सोनोग्राफी होना शुरू हो जाता है। बच्चे के पैदा होते होते कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार सोनोग्राफी हो जाता है। उसको क्या कमजोरी है, क्या कैसी दवाई चाहिए, कौन सी कैल्शियम की कमी है कि विटामिन की कमी है, सारा ट्रीटमेंट बाहर से शुरू हो जाता है। कोई बच्चा लूला, अपंग, अपाहिज, लंगड़ा, अंधा, बहरा पैदा नहीं होता। लेकिन हकीकत ये है कि आज के बच्चे 90% बच्चे जन्म होते ही लंगड़े और अंधे हो जा रहे हैं। किससे? मस्तिष्क से। कौन कर रहे हैं उसको? माँ ही अपने बच्चे को अंधे कर रहे हैं, माँ ही अपने बच्चे को लंगड़े और अपाहिज कर रहे हैं। उनको अपने कर्मों पर खड़ा होना नहीं सिखा रहे हैं। उनको किस पर सिखा रहे हैं? ताबीज पर भरोसा रखो, मेरे परवरिश पर भरोसा रखो। माँ सिखा रही है अपने बच्चों को, तुम ताबीज पर भरोसा रखना, मेरे परवरिश पर भरोसा मत रखना। तुम धागे पर भरोसा रखना, इस परवरिश पर भरोसा मत रखना। आपका जीवन बोलता है। मैंने पहले ही कहा, आप सबको ऐसे कर्म करना चाहिए कि अपने कर्मों पर भरोसा हो। आपके गांव में टोनी भी होंगे और टोना भी होगा। कोई हो तो हमारे पास भेज दीजिए, हमको जो करना है कर ले। आप लोग डरिए मत। मैं ये चीज इसलिए कहा कि हर घर में आज अच्छे कबीरपंथी परिवार में बच्चों के गलों में ताबीज बांध देते हैं। बच्चों पर दया करिए आप लोग। आप माँ होती है, दादी होते हैं, दादा होते हैं, पिता होते हैं, बुआ होते हैं। आप अपने बच्चों पर दया नहीं करेंगे तो कौन दया करेगा? वो बच्चा सत्य से रूबरू नहीं हो पाएगा, वो सत्य के बारे में जान नहीं पाएगा, सत्य की पिपासा खत्म हो जाएगी। वो बच्चा मूर्ति को भगवान मानेगा, इंसान को भगवान नहीं मानेगा। आपने सिखाया ही नहीं है। आपने कब सिखाया? दादी की, दादा की आरती करो, माता की, पिता की आरती करो, दादा दादी के, माता पिता के चरणों में हार अर्पित करके उनके चरणों में लौट जाओ। आपने तो सिखाया ही नहीं। मंदिर में जाना सिखाया, मंदिर में पूजा आरती सिखाया, किसी की निष्ठा है जाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रथम देवी देवता जो हकीकत के भगवान है, डुप्लीकेट नहीं, मैं उसको डुप्लीकेट मानता हूँ। आप क्या मानते हैं आप जानिए, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण है वो डुप्लीकेट है, क्योंकि उसको आपने निर्मित किया है, आपने अपने हाथों से बनाया है। जो बोलता नहीं, चलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, डोलता नहीं, अपनी सुरक्षा करता नहीं, उसकी क्या भरोसा करना। अभी वृंदावन के मंदिर से 1 करोड़ 90 लाख रुपया पुजारी लेकर के भाग गया। जो अपनी सुरक्षा भगवान नहीं कर सकता, आप क्यों भरोसा करते हैं कि आपके नैया पार लगा देंगे? भाई के साथ छल करेंगे, दिरान के साथ छल करेंगे, जेठान के साथ छल करेंगे, सास बहू में लड़ाई होंगे और भगवान के पास हाथ जोड़ेंगे, समाधान कहां से मिलेगा? इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो होंगे वो लौट करके मिलेगा। बच्चों को विश्वास सिखाइए, बच्चों को सिर्फ सत्य से रूबरू कराइए। बस सत्य क्या चीज है,
मिट्टी को मिट्टी बताइए, पत्थर को पत्थर बताइए, पत्थर को भगवान बताने की जरूरत नहीं है, भगवान को भगवान बताइए। आज पूरे भारत में कोई बिरला घर होगा जिस घर में भगवान को भगवान बताया जाता हो। बिरला घर होगा जिस घर में माँ को, पिता को, दादी को, दादा को भगवान का रूप दिया जाता, भगवान माना जाता हो। रूप नहीं है वो, भगवान का रूप हो ही नहीं सकता। माता पिता साक्षात भगवान है। रूप तो वो है जो मंदिर में बिठाया गया है, उसको बनाया गया है। ये कृत्रिम है, ये प्रकृति द्वारा निर्धारित है, प्रकृति से वर्धित है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। ये प्रकृति के नियमों का कारण से बनता है। और इस भगवान को आदमी डुप्लीकेट मानता है। जिसको अपने हाथों से निर्मित करता है उसको ओरिजिनल मानता है। आदमी की बुद्धि तो देखिए। हमारा हर कृत्य बोलना चाहिए। मैंने बीच में कहा, यह जीवन कोरा कागज, गीत लिखो या गाली सब तुम्हारे हाथों में। हम जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वही हमको लौट करके मिलता है। मैंने बीच में उदाहरण दिया, आपने जो बोया है वही काटेंगे। आप यदि गलत चीज को बोते हैं तो गलत चीज आप काटेंगे। आप दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव करते हैं वही प्रेम आपको लौट करके मिलता है। प्रकृति के नियम के अनुसार से, गणित के नियम के अनुसार से आपके पास 100 रुपये होंगे, 50 रुपये आप डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो आपके पास में 50 रुपये बचता है। लेकिन अध्यात्म की परिभाषा के हिसाब से आपके पास में यदि प्रेम है तो प्रेम बांटेंगे तो प्रेम बढ़ता चला जाता है। करुणा है, करुणा बांटेंगे तो करुणा बढ़ता चला जाता है। आदमी किसी के घर बड़ा होने से कोई अमीर नहीं होता है, किसी के घर छोटा होने से कोई अमीर नहीं होता है। आदमी का हृदय विशाल होना चाहिए, वो आदमी अमीर होता है। जिस आदमी के पास बड़ा मकान हो, 10-10 मंजिला मकान हो, उसमें माँ के पिता के रहने की जगह भी नहीं होती है, उसको आप कैसे बड़ा आदमी कह देंगे? उसमें एक रास्ते चलते भिखारी को कुछ खिलाने की ताकत नहीं है, उसको कैसे बड़ा आदमी कह देंगे? उसमें एक अपाहिज व्यक्ति को साथ देने, सहयोग करने की ताकत नहीं, उसको कैसे बड़ा आदमी कह देंगे? वो तो भिखारी है, मंदिर में जाता है, भीख मांगता है, हे भगवान मेरा 10 मंजिला है, 11 मंजिला कर देना। जितने बड़े आदमी हैं सब मंदिर में जाकर के भीख मांगते हैं। इसलिए आदमी की अहमियत होती है उनके कर्मों से। मैंने सदगुरु कबीर की साथी कहा, कर्म कमाई आपनी। जो कर्मों की कमाई होती है, अपनी कर्म की कमाई निष्फल कभी न जाए, निष्फल कभी नहीं जाता है। जो आप कर्म करते हैं, आप देखते हैं, आप कहेंगे कोई नहीं देखेगा तो कौन जानेगा, कोई नहीं देखेगा तो कौन जानेगा। उदाहरण बताऊं, जैसे मैं यहाँ आया हूं और श्री हेमंत कुमार जी की कमरे में मैं गया, मुझे वहां रुकने दे दिया गया। उनके जेब से मैंने 500 रुपये का नोट निकाल लिया। देखो मैं निकाला नहीं, बता रहा हूं। उनके जेब से मैंने 500 रुपये का नोट निकाल लिया और चला गया। कोई देखा तो नहीं है ना, मैं बस जानता हूं। लेकिन मैं अपने आश्रम में भी हूं और पता चलता है कहां से आए हैं, पता चलता है कि गाता पार से आए हैं। वैसे ही मेरा दिमाग, मेरा माइंड डाइवर्ट होगा, कहां से आए, गाता पार से। वहीं से मैंने श्री हेमंत कुमार जी के जेब से 500 रुपये निकाला था। मैं यहाँ के बगल गांव में भी चला गया, कुशमर्रा चला गया, गाता पार से इधर सावरा बांधा चला गया, जोरा तरी चला गया, कहीं आइड साइड कोई भी गांव में चला गया। वो जैसे ही कहते हैं साहब जी मैं गाता पार से आया हूँ, मेरा दिमाग कहाँ जाता है, मैंने उसी गांव में 500 रुपया की चोरी किया था। हमारे कर्मों का फल कोई देने वाला नहीं है, प्रकृति का नियम देता है। हम जो करते हैं वही पाते हैं। हम इसलिए क्या करना है, हमको किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी के साथ छल नहीं करना है, किसी के साथ कपट नहीं करना है। छल और कपट तो आदमी दूसरों के साथ नहीं करता है, अपने ही साथ करता है। अपने भाई के साथ करेगा, अपने देरान के साथ करेगा, अपने जेठान के साथ करना है। जिन समाज के बीच में, जिन परिवार के बीच में हंस करके मुस्कुरा करके जीना चाहिए, वही परिवार के बीच में देरान और जेठान मुंह फुला करके बैठे हैं, ननंद और भौज मुंह फुला करके बैठे हैं। छोटी सी जिंदगी है, ननंद कुछ दिन रहेगी, वो चले जाएगी अपने ससुराल, उनसे भी गाल फुला करके बैठे हैं। क्या लेंगे, जाएंगे तो वहां से संपत्ति लेकर के जाएंगे, लेकिन प्रेम देना नहीं जानते हैं लोग। अपने ही बीच में एक समुद्र के नियम है। समुद्र में जब ज्वार भाटे आते हैं, समुद्र में जब लहरें तरंगे आती है, तो तरंगे आती है तो नजदीक के गड्ढों को पहले लबालब करते हुए आगे बढ़ती है। समुद्र का नियम है।
मनुष्य का मन मस्तिष्क का नियम क्या है? मन मस्तिष्क का नियम क्या है? जो दूर छोड़ आई है वो माँ अच्छी लगती है, दूर छोड़ आए वो पिता अच्छे लगते हैं, घर में बैठी सासू माँ अच्छी नहीं लगती, घर में बैठे हुए ससुर जी अच्छे नहीं लगते, घर में बैठा हुआ भाई के समान अपना देवर जी है वो अच्छा नहीं लगता, ननंद है वो अच्छा नहीं लगता, डेढ़ साथ है वो अच्छा नहीं लगता। कौन अच्छा लगते हैं? जिसको छोड़ा है। आदमी का मन ऐसा है, दूर का ढोल सुहावन, ये कहावत है और सही है। जिन लोगों को अपने आपस में प्रेम से रहना आ जाता है उनका जीवन सफल हो जाता है। हम दूर वालों के साथ बड़े प्रेम से बात कर लेते हैं। ये उदाहरण के रूप में एक घर हम लोग गए थे, बहू कमरे से निकलती है, छत में घूम रही है, अपने माँ को फोन लगा रही है, माँ ठंडी बढ़ चुकी है, अपना ध्यान रखना, ठंडी का दिन है, चादर ओढ़ लेना जरूर, और पानी गर्म पानी ही पीना। भाभी को कहना कि गर्म पानी ही दे। घर में सासू माँ बैठी है, ठंडी से सिकुड़ रही है, उनको चादर नहीं दे पाएंगे, माँ को फोन कर रही है। जब सासू माँ पानी मांगती है तो बेटी थोड़ा गर्म पानी दे देना, कुनकुना पानी। बुढ़िया मेरे पास टाइम नहीं है, तो पीना है तो पी, नहीं तो मर जा। दूर का ढोल सुहावन। हमको क्या करना है? जिन लोगों के साथ रहना है प्रेम से। इसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। मुस्कुराहट, चेहरे की मुस्कुराहट के लिए धन नहीं चाहिए। अगर धन ही सब कुछ होता तो हम लोग घर नहीं छोड़ते। हम लोग को भी धन चाहिए, लेकिन जीने भर के लिए अपना जीवन रोटी चल जाए, आश्रम में रहने की सुविधाएं हो जाए, और आश्रम में भी जो कुछ होता है हम लोग ले जा करके जाएंगे। हमारे कौन है वहाँ? सबको तो छोड़ करके जाएंगे, हमारा कौन है? सब तो समाज के काम आएगा। इसलिए धन बढ़ाने अच्छी बात है, लेकिन धन बढ़ाओ, लेकिन धन के लिए लड़ना अच्छी बात नहीं है। आपके पास में 5 एकड़ जमीन है, 7 एकड़ कर लीजिए, अच्छी बात है, आप विकास कर रहे हैं। आपका सिंगल मंजिल मकान है, डबल मंजिल कर लीजिए, लेकिन किसी का पेट को मार करके नहीं, किसी के बंटवारे को छल करके नहीं, किसी के हक को मार करके नहीं। ये ऐसा किया हुआ धन पाप का धन है, इससे आप विकास नहीं कर सकते, इससे आपकी समृद्धि नहीं बढ़ सकती, इससे आपका मकान बढ़ जाएगा, दुकान बढ़ जाएगा, खेत और खलिहान बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका मन हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, आपका मन हमेशा अशांत रहेगा, आप हमेशा पीड़ित रहेंगे, बेचैन रहेंगे। असफल जीवन का परिचय है, असक्सेसफुल जीवन, सक्सेसफुल जीवन नहीं है। लोग सफलता उसी को मानते हैं, मकान बढ़ गया, दुकान बढ़ गया, ये भी अच्छी बात है, बाहरी सफलता है, लेकिन सबसे बड़ी सफलता है मन की उछल कूद शांत होना चाहिए, मन का दुख दौड़ खत्म होना चाहिए, मन का द्वंद्व खत्म होना चाहिए। मन में द्वंद्व, पूरा संसार द्वंद्व से चलता है। घर में, परिवार में लड़ाइयां होती है, द्वंद्व से लड़ाई शुरू होती है। द्वंद्व खत्म कब होता है? जो मिला, जैसे मिला, जिस परिस्थिति में मिला उसको स्वीकार कर लेना, द्वंद्व खत्म हो गया। इसी का नाम है द्वंद्व खत्म होना, इसी को कहते हैं रिलैक्स हो जाना, शांत हो जाना। जीवन छोटी सी जिंदगी है, इसलिए इसको सुंदर ढंग से जीना है। मैंने बात रखा, कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। यदि आप जीवन में अच्छा बोते हैं तो अच्छा ही काटेंगे। मैंने बीच में कहा कि इसके लिए बड़ा आदमी होने की जरूरत नहीं है। बड़ा आदमी से सुख और शांति मिलता तो बड़े बड़े लोग करोड़ रुपया ले, कोई एग्जाम्पल के रूप में इसी गांव में कोई धनपति आदमी हो और 1 करोड़ रुपया लेकर के रायपुर जैसे शहर में चले जाए, दिल्ली जैसे शहर में चले जाए और प्रत्येक दुकान में लाइन लगाए और कहे मुझे भाई साहब 1 तोला सुख दे दो, भाई साहब मुझे 1 तोला सुख दे दो। जितने दुकान में जाएंगे लोग कहेंगे ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है, पैसा से सुख खरीदना चाहता है। हम सब वही पागल काम कर रहे हैं। हाय पैसा, हाय पैसा। अपना बच्चा प्रिय नहीं लगता है पैसा के सामने, अपनी पत्नी प्रिय नहीं लगती है, अपने बहू बेटे प्रिय नहीं लगते हैं। उनके सुख और उनकी सुविधा को इग्नोर कर दिया जाता है। अभी हमको मकान बनाना है, तुम गाड़ी छोड़ो, अभी हमको जमीन खरीदना है, तुम्हारी पढ़ाई यही बंद कर दो। धन केंद्र में है, उनकी सफलता केंद्र में नहीं है। बाहरी सफलता केंद्र में है, लेकिन उनकी परम शांति केंद्र में नहीं है।
इसलिए केंद्र में हम रखे जन को। यदि जन को केंद्र में रखते हैं तो धन केंद्र में रखने की जरूरत नहीं है। जन की सफलता है आपस का प्रेम बढ़ता चला जाए। आपके भाई आपको प्रिय लगे, आपके बच्चे आपको प्रिय लगे, आपके बच्चे आपसे प्रेम करना शुरू कर दे, आपके नाती पोते आपसे प्रेम करना शुरू कर दे, आपके बहू बेटे आपसे प्रेम करना शुरू कर दे। आज हर घर टूटता और बिखरता दिखाई दे रहा है। किसमें? धन के अभाव में नहीं, धन की लड़ाई में। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, इसी में लड़ लड़ के मर रहे हैं, कट रहे हैं। भाई को भाई प्रिय नहीं, देरान को जेठान प्रिय नहीं, ननद को भौज प्रिय नहीं, सास को बहू प्रिय नहीं। जीवन खत्म होता चला जा रहा है। तो मैंने कहा कि यह जीवन कोरा कागज, गीत लिखो या गाली सब तुम्हारे हाथों में। ये सारी चीज सत्संग से ही मिलता है, इसलिए सत्संग की जरूरत है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो मैं यहाँ आप लोगों को कबीरपंथी बनाने नहीं आया हूँ। आप कबीरपंथी हो कि नहीं हो आप जानो, इसमें मेरा कोई घाटा फायदा नहीं। आप एक अच्छा इंसान बन जाओ तो आपकी फायदा है बस। आप एक अच्छा एक बेडमैन, एक गुड मैन बन जाओ बस, एक अच्छा आदमी बन जाओ बस, आपकी सफलता है। इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं है। हम कबीरपंथी का टाइटल लगा लिए, जीवन में कर्म कांड बढ़ता चला गया, जीवन में अंधविश्वास बढ़ता चला गया, जीवन में डर बढ़ता चला गया। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राखु समोई। डर से डर बढ़ता चला जाता है, अंधविश्वास से अंधविश्वास बढ़ते चले जाते हैं, कर्म कांड से कर्म कांड बढ़ते चले जाते हैं। आप सबको क्या करना है? मैंने पहली बात कहा, अपने बच्चों पर रहम करना है। अपने बच्चों पर रहम करिए। ताबीज, धागा, अंगूठी, ये सब कोई जरूरत नहीं है। आप अपने परंपरा पर विश्वास रखिए, गुरु परंपराओं पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। आपका कोई तकदीर नहीं बदल सकता, किसी में ताकत नहीं कि आपके तकदीर को कोई बदल सके। आपके तकदीर के लिखने वाला विधाता आप स्वयं हैं और बिगाड़ने वाले भी आप ही हैं। इसलिए सुंदर जीवन का निर्माण करें और अपने जीवन को सींचे। आज इतना ही। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा सत्संग तो जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ आप लोग आइए। और इस साल तो 5 दिन का है, अगले साल आप लोग जिनको भी बुलाइए सत्संग एक जगह रखिए। भोजन व्यवस्था जिनके यहाँ भी हो, सत्संग का टाइम फिक्स रखिए। अभी 4 दिन बाकी है। आप लोगों से पुनः निवेदन है कि सत्संग फिक्स करिए टाइम। और जिनके घर जाना हो तो ठीक है, लेकिन सत्संग का टाइम फिक्स हो ताकि सब लोग वहाँ कोई जाना चाहे तो जा सके। सत्संग में जाने से किसी का नुकसान नहीं होता है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। हर दिन मैं प्रयास करूंगा कि अलग अलग विषय में थोड़े थोड़े कुछ कहने का प्रयास करूंगा। अलग अलग विषय पर, अलग अलग चैप्टर पर कुछ कुछ कहने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो अगले दिन जहाँ जहाँ हो आप लोग आइए। आप लोगों का स्वागत। बोलिए सद्गुरुदेव की।